सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला खबर शिमला तो। शिमला च अज पुलिस वालों 3 नौजवानों नूं हिरासत दे विच लिया गया सी। 5 घंटे तक इन्हां नौजवानों तो पुछगिछ की गई और उस तो बाद इन्हां नूं रिहा कर दिता गया। शर्तां दे नाल जमानत ते रिहा किए गए ने, जिस तो बाद शिमला पुलिस की कार्रवाई सवालों च घिर गई। ये तिन्ने पंजाबी नौजवान ने जिन्हां नूं हिरासत च लिया गया सी और ये तिन्ने नौजवान पुलिस का कहना है कि किसान अंदोलन के लिए समर्थन जता रहे सी। पुलिस ने बिना इजाजत प्रदर्शन के इल्जाम लाए इन्हां नौजवानों ते और SP ने बयान दिता, शिमला के SP ने, कि सुरक्षा कारणों करके इन्हां पंजाबी नौजवानों नूं हिरासत च लिया गया सी। 5 घंटे की पुछगिछ हुई और 5 घंटे बाद इन्हां नौजवानों नूं रिहा कर दिता गया। पर शिमला पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे च आई है। 3 पंजाबी नौजवान जिहड़े मोहाली नाल संबंधित सी, शिमला रिज मैदान ते किसानी अंदोलन के लिए समर्थन जुटा रही सी। पुलिस का कहना है कि रिज का जिहड़ा एरिया है या माल रोड का जिहड़ा एरिया है शिमला का, उत्थे इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की। जिस तो बाद पुलिस इन्हां नूं फड़ के थाने लै गई। 5 घंटे पुछगिछ की और 5 घंटे बाद जमानत ते रिहा कर दिता गया इन्हां 3 नौजवानों। हमने कोई बीच में जाता है, हमारा दर्द है, ये देख लो, ये ऐसे दिया कर रहे हैं। हम 3 आदमी थे, ये मीडिया वाले सुन लो, हम 3 आदमी थे, आराम से खड़े हुए थे, ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। परमिशन नहीं लिया। सो शिमला की असी तुहानूं खबर दिखा रहे हाँ। 3 नौजवानों नूं अज हिरासत च ले लिया गया। जिहड़े 3 नौजवान पुलिस का इल्जाम सी कि यह किसान अंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे सी, पर उत्थे क्योंकि अलाउड नहीं है ऐसी गतिविधि, इस करके इन्हां नूं हिरासत च लिया गया। जदों कि नौजवानों ने कहा कि पुलिस धक्का कर रही है, वो आराम नाल खड़े सी और सीधा आके उन्हां नूं हिरासत च ले लिया गया। सो वीडियो दे विच भी ये नौजवान पुलिस की कार्रवाई ते सवाल चकते हुए नजर आए। 5 घंटे तक पुछगिछ की इन्हां नौजवानों तो और 5 घंटे बाद इन्हां नूं रिहा कर दिता गया। शिमला पुलिस के अधिकारी की कह रहे हैं, तुहानूं पहला वो सुणाउंदे हां। 3 मैं युवक तो नहीं कहूँगा, फार्मर्स जो हमारे पास शिमला में आज सुबह कुछ मॉल एरिया जो कोर एरिया है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे प्रदर्शन करना, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन ना तो प्रशासन के पास अप्लाई की गई थी, ना लोकल SDM के पास अप्लाई की थी, ना लोकल SHO के पास, राइट। तो उनको अभी हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में बुक किया है और उनको थाने लाया गया है। ये तीनों मोहाली क्षेत्र 69 फेज के बताए जा रहे हैं और इनकी हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। तो उधर हिमाचल कांग्रेस के प्रधान कुलदीप राठौड़ ने भी पुलिस की कार्रवाई ते सवाल खड़े किए ने। राठौड़ ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री के इशारे ते इन्हां नौजवानों को हिरासत च लिया गया। 3 लोग थे, इन्होंने ना तो नारे लगाए, ना ही कोई इस तरह की इन्होंने बात की, तो किस आधार पे इनको यहाँ लाया गया है। तो हमें यह बताया गया कि ये प्रिवेंटिव मेजर लिए गए, इनके पास पोस्टर। तो मुझे मैं कानूनी तौर पे ये बोलना चाहता हूँ कि नो केस इज मेड आउट अगेंस्ट दीज पीपल, इनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं। तो हमें ये बताया गया कि ये उनके खिलाफ कोई केस ये रजिस्टर नहीं करेंगे, उन्हें जो है ये छोड़ देंगे। सो शिमला की असी तुहानूं ये खबर दिखा रहे हाँ। 3 नौजवान जिन्होंने पुलिस ने अज हिरासत च ले लिया। पुलिस की कार्रवाई ते सवाल उठे। कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी ते इल्जाम लाए, क्योंकि हिमाचल दे विच BJP की सरकार है, इस करके कांग्रेस ने इल्जाम लाए कि मुख्यमंत्री के इशारे ते इन्हां नौजवानों को हिरासत च लिया गया है। ये आराम नाल खड़े सी, किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं कर रहे सी। पर पुलिस का कहना है कि इत्थे प्रोटेस्ट बैन है, तुसीं किस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते शिमला रिज मैदान ते, इस करके इन्हां नूं हिरासत च लिया गया। 5 घंटे की लंबी पुछगिछ हुई, उस तो बाद इन्हां नूं रिहा कर दिता गया। शर्तां दे नाल इन्हां नौजवानों नूं जमानत दे दित्ती गई। दस्सिया जा रहा है कि मोहाली नाल संबंधित ने ये 3 नौजवान। ते उधर किसानां दी ट्रैक्टर परेड नूं लैके हलचल तेज है। दिल्ली पुलिस वालों अज किसान आगुआं दे नाल बैठक की गई। किसानां ने पुलिस के सामने परेड का रोड मैप रखा ते साफ कह दिता कि किसान किसी हाल च परेड तो पिछे नहीं हटणगे।
किसान अंदोलन ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ तरीके नाल करनगे। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया 26 को ही होगा, दिल्ली के अंदर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें कोई ना नोकर किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। मीटिंग तो बाद किसान आगुओं ने कहा कि ये असीं चंगी तरह जानते हैं, साडे नौजवान भी जानते ने कि जेकर शांति दे नाल सब कुछ होया तां यकीनन असीं जितांगे, शांति टुटी तां हार जावांगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। बुधवार ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिलेगी या फिर नहीं। दिल्ली तो रोहित बांसल, न्यूज़ 18। ਤੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ रोड मैप तैयार कर लिया है। बैठक में जो है अगले 2 महीने का हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, कैसे हमारा रोड मैप बना है, क्योंकि 2 महीने के अंदर हम लोगों को रिपोर्ट माननी सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट करनी है। तो हम उनको बुलाएंगे, बड़ी विनम्रता से बुलाएंगे। वो यहाँ आते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करते हैं या हम कोई दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, तो उस हिसाब से अगले 1.5 महीना यही काम होगा। कमेटी मैंबरां ने भी स्पष्ट किया कि उन्हां दी विचारधारा एक वखरा विषय है, पर उन्हां दा काम सिर्फ किसानां दी गल सुनना अते उन्हां दी गल नूं कोर्ट तक पहुंचाउणा है। असीं देश भर दे किसानां दे नाल गल करना चाहुंदे हां अते उन्हां दी राय जानना चाहुंदे हां।
हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपने विचारों को देने के लिए नहीं बिठाया है। हमें उन्होंने जो फार्मर्स के व्यूज़ हैं, फार्मर एसोसिएशंस के व्यूज़ हैं, यूनियंस के व्यूज़ हैं, उनके व्यूज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हमारा पहुंचाने का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, क्या उसमें आप लोगों की भागीदारी नहीं? हमारी कोई बात नहीं। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं, हम तो कोर्ट में गए ही नहीं। जो ये मूवमेंट चल रहा है जितनी जगह, ये कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया। इस विचाले कमेटी तो ਵੱਖ ਹੋਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪ ਆਗੂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। एंटिटी है जी, सुप्रीम कोर्ट देश की बहुत बड़ी है और सारे सम्मान करते हैं, और मैं बेनती करता सुप्रीम कोर्ट को आपका सम्मान बचा के रखना चाहिए। और पहली बार वेख्या है कि सरकार लोगों के खिलाफ कोर्ट जा रही है, तो लोगों ने सरकार के गलत फैसले खिलाफ जाना होंगे या आपस में झगड़िया जाना होंगे। सो एक तरह का कोई गोरख धंधा जा लग रहा है। बाकी जी अपनी कमेटी की गल, कमेटी तो मंगी नहीं सी किसानों ने जदों, और वो पाए भी वो बंदे गए जिहड़े स्ट्रोंगली एडवोकेसी करते रहे हैं इन्हां काले कानूनां दी। सो मैनूं नहीं लगता भी साडे किसान जिहड़ी कमेटी है उहनूं मन्नणगे। तो ये जिहड़ियां आपदियां गल्लां कर रहे हैं, जो आपदी रिपोर्ट बना के दे देण, वो तो उन्हां दी मर्जी है जी, देण ना देण। जदों असीं मन ही नहीं रहे साडे किसान कमेटी नूं जी। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आउने हैं। खेती कानूनों के रौले विचाले कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी नित्तर आए ने। राहुल गांधी ने दिल्ली च किसानी मुद्दे ते अज एक बुकलेट जारी करके केंद्र ते निशाने साधे। खेती कानूनों नूं लैके कांग्रेस ने केंद्र सरकार ते वड्डा वार कीता है। दिल्ली च राहुल गांधी ने खेती दा खून नां दी एक बुकलेट जारी की है। बुकलेट के जरिए कांग्रेस ने दस्सण दी कोशिश की है कि किस तरह केंद्र सरकार खेती सैक्टर नूं तबाह कर रही है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार अपने कुछ खास कारपोरेट दोस्तों नूं खुश करने लई किसानी नूं तबाह करन ते तुली है, पर किसान सरकार नूं जवाब देणगे। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं, और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि किसान केंद्र के कानूनों नूं चंगी तरह समझ चुके हैं। उसके मन दे विच कोई भी भुलेखा नहीं है, पर केंद्र सरकार खुद भरम फैला रही है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है, प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राहुल के इल्जामों से बीजेपी ने पलटवार करदे कहा कि हुण तक जे किसान गरीब है तो उसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी ही है। जावड़ेकर ने कहा कि देश दे विच ना तां 4-5 लोगों की सरकार है ते ना ही एक परिवार की सरकार है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 4-5 परिवार देश पर हावी है। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा।
तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ।